मेरे आदर के योग्य ग्राम बामणी खेड़ा के मेरे पिता समान बुजुर्गों, समस्त हमारे एससी समाज के पिता समान बुजुर्गों, हमारी माताओं, हमारी बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सम्मानित मंच, हमारे एससी समाज से और भी बाहर से आए हुए हैं, हमारे बामणी खेड़ा के पूर्व सरपंच हमारे पंडित जी आपके साथ बैठे हैं, पूरन लाल जी, विनोद शर्मा जी, बाहर से नाम लूँगा बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। और अभी हमारे बहुत बड़े नेता सचिन पायलट जी यहाँ से आपसे वोट की अपील करके निकले हैं। मैं आपसे किसी न किसी रूप में हमेशा पिछले 2 साल से, तब से चौधरी उदयमान जी हमारे माननीय महोदय जो हमारे परम आदरणीय हैं, तब से वो अध्यक्ष बने हैं, लगातार उनके बाद तो मेरी आप किसी न किसी उस रूप में, किसी न किसी फंक्शन में एक परिवार की तरह आपके साथ मेरा बर्ताव चल रहा है। मैं सर आज तो भाषण तो बहुत बोले बोली है, मैं तो सिर्फ 1-2 बात कहूँगा। आज कांग्रेस सरकार बना रही है और बीजेपी सरकार खत्म हो रही है, ये आप सबको निश्चित तौर से पता लग गया है। वो बीजेपी सरकार जिन्होंने हमारे इस देश के संविधान को, जो हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने परिवार तक की कुर्बानी दे करके इस धरती पर इंसान और मखलूक यानी कि जीव जंतु जो धरती पर हैं सबके लिए न्याय लिखा, एक कानून बनाया, संविधान बनाया। और वो बीजेपी निकम्मी सरकार उस संविधान के साथ छेड़खानी करने की बात थी, आपके आरक्षण खत्म करने की बात थी। वहाँ कांग्रेस सरकार आपके साथ खड़ी है, वहाँ कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। अब संविधान बिगाड़ने की बात आती है तो कांग्रेस हमेशा उस संविधान के साथ छेड़खानी करने से हमेशा इस देश के साथ है, आपके साथ है। इस संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई आरक्षण खत्म नहीं होगा। सरकार ने फैसला लिया है कि 100 गज की प्लॉट मिले आपको और उसमें एक तो यानी 2 कमरे का सेट बना के मिले, 300 यूनिट बिजली माफी मिले, आपके नौकरी मिले, आरक्षण ऐसे कैसे रहे, आपको मान मिले, सम्मान मिले। और जब सरकार बन रही है, मेरे तो घोषणा पत्र में ये है 38 में बाबा साहब के नाम से भीमराव अंबेडकर भवन वहाँ स्थापित हो, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। वहाँ लाइब्रेरी भी हो, कोचिंग सेंटर भी हो, ताकि हमारे बच्चे वहाँ कोचिंग लेकर के लाइब्रेरी पढ़ के कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते पर अपना रास्ता बना करके तरक्की के लिए निकल पड़े। मैं पहले ही कह चुका रही आज की बात आप छोटी बात कर रहे हैं, मैं आपके लिए एक नहीं सारी बात आपकी, मैं जब मैंने परिवार आपको माना है, मेरी माता मेरी है, बहनें मेरी है, एक लाइब्रेरी नहीं, आपके सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है। आपके मैंने आपको वोट करके नहीं जोड़ा, मैं लगातार 2 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वोट तो शायद 5 तारीख को पड़ जाएंगी, लेकिन मैंने अपना प्रण लिया है कि एससी समाज मेरे आखिरी सांस तक, तब तक मेरे शरीर में एक खून की बूंद भी है, तब तक एससी समाज मेरे साथ परिवार की तरह दुख सुख में जुड़ा रहे और मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। आप साथियों, आप बेफिक्र रहिए, जल्द सरकार बनेगी और सरकार बनने पर आप खुद एमएलए बनेंगे। आपकी इस बार वो आवाज उठेगी जो हमारे माननीय चौधरी उदयमान जी डिप्टी सीएम होंगे और मैं आपका बेटा आपकी हर मामला आपको लेके चलूंगा, चाहे आपके कोई भी मामले हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो, आपके रोजगार की बात हो, हमारी माता बहनों की पेंशन की बात हो, कोई भी आपके मामले हैं। जब मेरे परिवार में आप एससी समाज हैं और मैं परिवार की तरह आपके साथ हूं, तो सारा मेरा फर्ज है, सारा मेरा कर्तव्य है। आप यकीन रखिए, मैं उन एमएलए में से नहीं हूँ। मेरे बाप दादा ने हमेशा एक जवान के साथ
जो जबान से कह दिया वो वचन निभाया है हमने। मैं आज भी आपसे कह के जा रहा हूँ, मैं इसी चौपाल पर कहीं आपके साथ बैठ करके आपके जो भी मामलात हैं सबके कागज भी सरकार का होगा, कलम भी सरकार की होगी, हुक्म आपका होगा, जो आप कह देंगे वो सारी पालना होगी। आप बेफिक्र रहिए। आज वक्त में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माताओं ने, बहनों ने, आप सब ने कितना मेरा स्वागत किया। एक बच्चे को आपने अपना बच्चा माना। मैं आपका परिवार हूँ, और जब परिवार हूँ तो आप किसी बात से आपको सीधा, यानी आप जो दूसरे समाज हैं, पहले आपका बर्ताव होगा, पहले आपको आवजी होगा, आपका मान सम्मान होगा, आपकी नौकरी में आपका साथ होगा, आपके विकास में आपका साथ होगा। आप बेफिक्र रहिए। आपका किसी काम से अगर मैं आपकी परिवार की तरह ना निभाऊं तो शायद मैं आपसे जिंदगी में वोट मांगने के लायक नहीं रहूंगा। आप इस बात को ध्यान। मेरे भाई सुरेंद्र जी, कई साल तक हम जामिया में साथ पढ़े, बल्कि एक कमरे में हम भाई दोनों भाइयों की तरह रह गए। हम रूममेट भी रहे, क्लास फेलो भी रहे। आज बेशक हम लंबे टाइम तक ना मिले, लेकिन आज भी हमारा भाई जैसा प्यार है। हमने रिश्ते को निभाना सीखा है। आप हमारे ज्ञान सरपंच साहब हैं, थानेदार साहब हैं, बहुत सारे हमारे सम्मानित हैं। कभी हमारी तरफ से शिकायत नहीं होगी, और अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल करके आपकी भरपूर सेवा करूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय कांग्रेस।